हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू माइंडेड ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जिसका नेम है प्रोपोर्शनल रीजनिंग 2 एंड उसमें हम कवर करेंगे अ स्लाइस ऑफ द पाई एंड उससे कुछ फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, वो आई बटन में टाइप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है स्लाइस ऑफ द पाई। पाई होता क्या है पहले तो ये समझ लो, ठीक है। पाई यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपकी पूरे इसकी बात हो रही है, सर्कल की एक बात हो रही है, ठीक है। और आपका एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? पूरा 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पाई यानी कि अब हमको यहाँ पर सर्कल में हमें क्या करना है? पाई चार्ट बनाना है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक चार्ट टाइप का आपको दिख रहा होगा। अभी उतना नहीं समझ में आएगा, मैं भी आपको बताती हूँ। हैव यू एवर सीन पाई चार्ट लाइक द वन शो इन द फिगर? पाई यानी कि अब हमको जितने भी क्वेश्चन होंगे अब हमें उस टाइप करने हैं, सारे पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करके करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया है कि क्या इस टाइप के आपने कभी पाई चार्ट देखे हैं? आज तक कभी पाई चार्ट देखा है इस टाइप का? ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने अगर देखा है तो वो जल्दी जल्दी मुझे बताइए कितने लोगों ने पाई चार्ट अभी तक देखा है, ठीक है। और पाई चार्ट शो डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ अ होल, ठीक है। और पाई चार्ट क्या शो करता है? डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन शो करता है, ठीक है। कितनी क्वांटिटी है, कितने ग्रेड्स हैं, कितने नंबर है, ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट में शो करता है। पर पूरा का पूरा पाई चार्ट क्या शो करता है? आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन शो करता है पूरे एक नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पर है दिस वन शोज द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स। और ये क्या शो कर रहा है? ये प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? किसके, कितने ने ए ग्रेड्स पाए हैं, कितने ने बी ग्रेड्स पाए हैं, कितने ने सी ग्रेड्स पाए हैं, कितने ने डी ग्रेड्स पाए हैं, ये सारी चीजें जो है बता रहा है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन हेल्प अस क्विकली इंटरप्रेट डाटा, ठीक है। और इस टाइप का विजुअलाइजेशन जब हमको इस तरह की इमेज मिल जाती है तो हम जल्दी से इंटरप्रेट कर पाते हैं, यानी कि हम जल्दी से डेटा फाइंड कर पाते हैं और जल्दी से हम हर एक चीज कैलकुलेट कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर है, अब आपको यहाँ पर क्रिएट करने के लिए पाई चार्ट बताया कि यहाँ पर हम चलो एक पाई चार्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हियर इज अ टेबल शोइंग द ग्रेड्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ग्रेड्स दिए गए हैं स्कोर के, जो भी बच्चों ने स्कोर किया है उसके अकॉर्डिंग उनका ग्रेड दिया है, ठीक है। यानी कि 12 बच्चों ने ए ग्रेड यहाँ पर किया है, 10 बच्चों को बी ग्रेड मिला है, 8 बच्चों को सी ग्रेड मिला है, 6 बच्चों को डी ग्रेड और आपके 4th बच्चों को ई ग्रेड मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं। अब चलो थोड़ा सा और देखते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ डू वी मार्क द डिफरेंट स्लाइसेस ऑफ द पाई चार्ट। अब हम यहाँ पर कैसे मार्क करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस में पाई चार्ट के? तो यहाँ पर देखो ये कितने का है? 360 डिग्री का है, ठीक है। 360 डिग्री का है, यानी कि हमको हर एक का एंगल फाइंड करना आना चाहिए, तभी हम बताएंगे कितने कितने एंगल के हैं, कि हाँ कहाँ पर कितना मार्क करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमें पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, तो आप एक राउंडर लो और एक आपके पास क्या होना चाहिए? प्रोटेक्टर होना चाहिए, ताकि आप मेजर करके क्या कर सको, आप पहले राउंडर से क्या बना सको? सर्कल बना सको। फिर उसके बाद कैसे बनाओगे आप? कैसे बनाओगे आप एंगल? आप एक ए बी का रेडियस ले लो, वहां पर पॉइंट रख के आप एंगल बनाते जाओ। ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है आपको दिया हुआ है, कैन वी रिड्यूस दिस रेशियो टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म? क्या हम इस रेशियो को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? मैम ये रेशियो है कहाँ पर? रेशियो है ना बच्चों, यही तो रेशियो है। 12 रेशियो, 10 रेशियो, 8 रेशियो, 6 रेशियो 4, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखते हैं 12 रेशियो, 10 रेशियो, 8 रेशियो, 6 रेशियो 4, ठीक है। ये क्या दिया है? कितने बच्चे हैं, ठीक है। इतने नंबर ऑफ बच्चे हैं जिन्होंने क्या क्या ग्रेड की, क्या क्या स्कोर किया है, ठीक है। क्या क्या ग्रेड्स आए हैं उनके, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक है। अब देखो इसको आप बोल रहे हैं क्या आप इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते? क्या थोड़ा और कम नहीं कर सकते? तो देखो अब यहाँ के सबके इसके कॉमन फैक्टर क्या है? 2 होता है, 2 से ये डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि हमने क्या किया? सभी को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, यानी क्या क्या आ गया आपका? 6 रेशियो, 5 रेशियो, 4 रेशियो, 3 रेशियो 2, इतना आ गया, इतना आ गया। अब क्या करोगे? अब आपको अगर निकालना है, अब आपको फाइंड करना है, अगर चीजें फाइंड करनी है, ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे? देखो
6:5:4:3:2 इसका फाइंड करना है। तब आप क्या करोगे, अभी तक आप क्या करते थे, जितने भी रेशियोज हैं उनका टोटल कर दो और पहले आपको इतने बच्चों का निकालना है तो उतने बच्चों का निकाल लो। ठीक है, टोटल कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है, क्योंकि पूरा पाई चार्ट कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या निकालना था 6:5:4:3:2। ठीक है, इतना निकाला था 6:5:4:3:2 यही निकाला था, है ना। अब हम क्या करेंगे एक बार देख लेते हैं फिर से। ठीक है, 6:5:4:3:2। ठीक है, अब यहां पर देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल रेशियो करेंगे। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो टोटल रेशियो करेंगे तो देखो 6 + 5 + 4 + 3 + 2। ठीक है, कितना हो गया 6 + 5 11, 11 + 4 कितना हो गया 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, यानी कि 20 आपका रेशियो आ रहा है। अब हम ग्रेड ए के लिए निकालते हैं। ग्रेड ए के लिए कितना है, ग्रेड ए के लिए कितना है 6 है। ठीक है, यानी कि 6/20 इंटू में क्या करोगे 360 डिग्री, क्या करोगे 360 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन किए हैं ना अभी। ठीक है, अभी कितना हो गया, कितना हो गया 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16। ठीक है, 18 6 × कितना होता है 6 8 = 48, 4 1 6 1 = 6 10 108। ठीक है, अब ग्रेड बी के लिए निकालना है तो ग्रेड बी के लिए अब हम क्या करेंगे 5/20 इंटू 360। ठीक है, ये कितना हो गया 18, 18 इंटू 5 कितना होता है 90। ठीक है, ऐसे अब ग्रेड बी के सी के लिए निकालोगे। ठीक है, तो ग्रेड सी के लिए कैसे करोगे, ग्रेड सी के लिए तो ग्रेड सी के लिए आपको क्या है 4 है। ठीक है, तो 4/20 इंटू 360। ठीक है, ये कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, अभी कितना हो गया, ठीक है 72। ठीक है, अब ग्रेड डी के लिए निकालो कितना है रेशियो 3 है। ठीक है, तो यहां पर ग्रेड डी कितना है 3 है अपॉन में 20 इंटू 360। तो कितना हो गया ये 18 3 ज़ा, अरे 24 यानी कि 54। ठीक है, कितना आ गया 54। अब हम करते हैं ग्रेड ई का। ठीक है, तो ग्रेड ई का कितना है 2 है। ठीक है, यानी कि 2/20 इंटू 360। तो कितना हो गया ये 18, 18 2 जा कितना होता है, कितना होता है 36। ठीक है, तो ये सभी क्या आ गए हमारे एंगल आ गए, क्या आ गए एंगल आ गए। अब इसी तरीके से आप क्या करोगे पाई चार्ट में बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे 108 बनाओगे। तो कैसे बनाओगे, देखो मैंने क्या किया, मैंने एक राउंडर की हेल्प से पहले बना लिया एक सर्कल। ठीक है, बना लिया। अब इसको मैंने इतना नाम दे दिया कि ये ए बी है जो कि रेडियस है। ठीक है, अब इससे मैं क्या करूंगी, यहां पर मैं प्रोटेक्टर रखूंगी, सीधे एकदम प्रोटेक्टर रखना। और 108 कहां पर आ रहा है, एक काम करना यहां से 108 बना देना। ये आपका क्या हो गया 108 बन गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इस लाइन में प्रोटेक्टर रखना। ठीक है, अरे ठीक है, अब इस लाइन में प्रोटेक्टर रखना। ठीक है, इस लाइन में प्रोटेक्टर रखना। और जब इस लाइन में प्रोटेक्टर रखोगे तो आपको क्या फाइंड करना है अब 90 डिग्री। 90 डिग्री कहां पर आएगा, अगर इस लाइन में रखोगे इस लाइन में तो 90 डिग्री कहां आएगा, इस तरीके से आएगा ये 90 डिग्री। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर आपको क्या बनाना है 72। अब इस लाइन में रखना, इस लाइन में रखोगे तो 72 बनेगा। इस लाइन में रख के 72 कहां पर बन रहा है वो बना लो। ठीक है, फिर जिस लाइन में आपको रखना है फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर इसके नेक्स्ट वाली लाइन में रखना और फिर आपको बनाना क्या 54 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही आपको एंगल्स बनाने हैं। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आपका सिमिलर ही यहां पर बना होगा। इसको पहले फाइंड लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो इसी तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए आपको अब एंगल में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जो कि मैंने आपको एंगल बना दिया था उस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब चलो
अब यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ 360 पीपल्स यहाँ पर दिया गया है जो कि वोट के लिए, जो कि यहाँ पर फेवरेट सीजन सबके दिए गए हैं, ठीक है, कि यहाँ पर किसका कितना फेवरेट सीजन है, कौन सा फेवरेट सीजन है, ठीक है। 360 लोग हैं, सबके फेवरेट सीजन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 सीजन होते हैं, रेनी, विंटर, समर सीजन, ठीक है। तो 90 लोग जो है समर को लाइक करते हैं और 120 लोगों को रेनी सीजन पसंद है, यानी कि बरसात का टाइम। और जितने भी बच्चे लोग हैं उनको क्या पसंद है, विंटर का टाइम पसंद है। क्या है, विंटर का टाइम पसंद है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो कि जितने बचे हुए लोग हैं, यानी कि 90 + 120 करोगे तो कितना हो गया आपका, 12 + 9 करोगे तो कितना होता है, 210, ठीक है। अब इस 210 को क्या करो, 360 पीपल से माइनस कर दो तो कितना आ गया, 150 आ गया। और 150 क्या आ गया आपका, जो कि किसको लाइक करते हैं, विंटर को, ठीक है। तो विंटर सीजन को कितने पे लाइक करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे समर सीजन का। समर सीजन में कितना है, 90 लोग, ठीक है। और टोटल कितना हुआ इसका, अगर आप टोटल करोगे तो टोटल कितना हुआ, 360, ठीक है। 360 लोग हैं इंटू 360, यानी कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप किसको फाइंड करना है आपको, रेनी सीजन का। तो रेनी सीजन का फाइंड करो तो कितना हो गया, 120/360 इंटू 360, ये कैंसिल, कितना बचा, 120, ठीक है। अब आप क्या करोगे, विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में कितने हैं, हमने फाइंड किया था, कितने हैं, 150। तो 150/360 इंटू 360, यानी कितने बचे, 150 डिग्री, ठीक है। अब इसको आप बनाओ कैसे, पहले आप एक पाई चार्ट बना लोगे, ठीक है, यानी कि आप एक सर्कल बना लो राउंडर से, फिर आपने ए बी रेडियस ले लिए, यहां पर अब प्रोटेक्टर रखो और उसके बाद क्या बनाना, 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री सीधे सीधे बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहां पर प्रोटेक्टर रख के, यहां पर प्रोटेक्टर रख के अब आप क्या करोगे, 120 डिग्री बनाओगे। तो यहां पर जब आप प्रोटेक्टर रखोगे तो 120 डिग्री कहां पर आएगा, इस तरीके से आएगा, कहां पर आएगा बताइए, इस तरीके से आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां पर रख के आप क्या बनाओगे, 150 डिग्री बनाओगे, क्या बनाओगे, 150 डिग्री बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पूरा आपका पाई चार्ट बन गया, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब यहां पर आपको दिया गया है कि आपको एक पाई चार्ट बनाना है जिसमें यहां पर क्या दिया है, आपको कुछ परसेंटेज दिए गए हैं फेवरेट टाइप ऑफ टीवी चैनल के, ठीक है। जैसे कि इंटरटेनमेंट को 50% लोग लाइक करते हैं, स्पोर्ट्स को कितने 25% एंड न्यूज के 15% व्यूअर्स है, इंफॉर्मेशन के 10%, ठीक है। तो अगर हमें पाई चार्ट ही क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरटेनमेंट के लिए जैसे कितने हैं 10%, तो 50% है, तो हम क्या करेंगे 50%, यानी कि 50/100, 50% मैंने आपको समझाया था, परसेंट है अगर तो नीचे 100 लगता है, इंटू 360, ठीक है। फिर क्या करोगे आप स्पोर्ट्स के लिए, तो कितने लोग हैं 25%, यानी कि 25/100 इंटू 360। फिर ऐसे ही आप करोगे न्यूज के लिए, तो कितने लोग हैं न्यूज के लिए 15% है, अपॉन 100 इंटू 360। और फिर क्या है आपका लास्ट, इंफॉर्मेशन, क्या है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन के लिए कितने हैं 10% अपॉन 100 इंटू 360, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कितना बचा, ये 36%, 36, ठीक है। अब यहां पर न्यूज में देखोगे तो कितना है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 2 10, 5 3 15, ये कैंसिल, 2 1 2, 2 8 16, 18 3 कितना होता है 54, यानी कितना आ गया, ये 54 आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखो, ठीक है, ये कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 5 2 10, 5 5 25, ये कितना होगा 2 8 16, ठीक है। 18 5 कितना होता है, कितना होता है 90,
ठीक है। ऐसे अगर इसको देखोगे तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 36 5 जा कितना हो गया, 36 5 जा करके देख लो, 5 to 15, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर देखो कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको आप क्या करो, इसको क्या करो आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, और आप यहाँ पर क्या करोगे, पाई चार्ट बना लो। क्या करोगे, पाई चार्ट। यहाँ पर आप क्या करोगे, ए बी एक रेडियस ले लिया और यहाँ से आपने क्या किया, 180 डिग्री यहाँ से ड्रॉ कर दिया। 180 डिग्री सीधे ही आता है। ठीक है, अब 180 है, यहाँ से क्या करोगे 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री सीधे यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 54 ड्रॉ करना है। 54 कहाँ पर आएगा, ऐसे आएगा। 36 ड्रॉ करना है यहाँ से, तो वो भी ऐसे आएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब हमें थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर अब आपको प्रिपेयर करना है एक पाई चार्ट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं और आपको कितने बच्चों को कौन सी लैंग्वेज पसंद है, कितने बच्चों को आर्ट्स एजुकेशन पसंद है, कितने बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन पसंद है, यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, किन किन बच्चों को कितना क्या क्या पसंद है, ये सारी चीजें आपको बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट दिए गए हैं और कितने बच्चों को क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट पसंद है ये बताना है। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया कि यहाँ पर 3 लोगों को लैंग्वेज पसंद है, 4 लोगों को आर्ट्स एजुकेशन, 5 लोगों को एजुकेशन, ठीक है, और फिर 6 लोगों को सोशल साइंस, 2 लोगों को फिजिकल एजुकेशन, 1 लोग को मैथ और 2 लोगों को साइंस। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 + 4 कितना हो गया, 7, 7 + 5 कितना होगा, 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 22 23, टोटल कितने हो रहे हैं, 23 बच्चे हैं। ठीक है, तो अब क्या करो, नीचे 23 लिख दो। ठीक है, या फिर एक काम करो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ क्या 25 करने के लिए, यहाँ पर मैंने ले लिया 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पर टोटल कितना होगा 25। अब मुझे निकालना है अगर लैंग्वेज का। ठीक है, तो लैंग्वेज के लिए क्या करोगे आप, 3/25 कर दो, 3/25 × 360। ठीक है, इसी तरीके से आप सॉल्व करना, क्या करोगे आप इसके लिए आपने क्या किया, 4 ले लिया, 4/25। ठीक है, टोटल ऑफ रेशियो किया ना, टोटल ऑफ रेशियो कितना है 25 है, उतना कर दिया × 360। ठीक है, फिर जिसका निकालना है इसका मैंने क्या किया, 5 टोटल नंबर ऑफ रेशियो × 360। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पहले अपनी क्लास में जाना, किसको कितना क्या पसंद है, कितने बच्चों को। ठीक है, उसके हिसाब से आप सभी का रेशियोज बनाना, फिर आप खुद से करिएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी है। ठीक है, ये आपको जाकर अपने क्लासरूम में करनी है। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये टॉपिक आज हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लास के लिए आगे वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।